वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे मैथ की एक क्लास 12th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के बारे में गाइस। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x = n वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या है कि n हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसके लिए हमें प्रूफ करना है कि f(x) क्या है, n पर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा कि हमारा फंक्शन जो है गिवन है, राइट। तो देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि फंक्शन क्या है। फंक्शन है f(x) = क्या है, x की पावर n और वेयर n क्या है, वेयर देखिएगा n क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलो तो बात करते हैं, हमें चेक करना है इसकी क्या कंटिन्यूटी। तो हम बोल रहे हैं एट x = n पर, यानी कि x = n पर ही तो चेक करना है। हमें क्या करना है, x = हम चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी x = n पर। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, x = n पर। तो हम बात किस पर करेंगे, एट x = n पर। तो जिसकी जहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हम वहां पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एट x = n पर, तो फंक्शन क्या है हमारा, f(x) = क्या है, x की पावर n। तो f(n) = कितना हो जाएगा, f(n) = हो जाएगा n की पावर n गाइज। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस गाइज कि हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमारा प्रोसेस क्या है, देखिए किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, हम उस किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, मान लो किसी पॉइंट C पर कंटिन्यूटी चेक करनी है या 2 पर, मान लो 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f(x) = मान लो 2 दिया हुआ है या x दिया, f(x) = क्या है, कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, f(x) = x² दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, कहां पर, किसी पॉइंट, मान लो यहां पर आपको कह दिया कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 2 पर। तो हमारा प्रोसेस क्या है, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं f(2) पर और उस वैल्यू को इक्वल करते हैं कि लिमिट लगा के, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, यानी कि लिमिट लगा के उसको हम दोनों को क्या इक्वल प्रूफ करेंगे, तो हमारा वो फंक्शन कैसा आ जाएगा, कंटिन्यूट आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर लिमिट हमें डाउट हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करके हम उसको क्या निकालते हैं, उसकी लिमिट निकालते हैं या राइट हैंड साइड लिमिट, दोनों निकालते हैं। ठीक है, और इसको इक्वल प्रूफ करते हैं किसके, f(2) के, राइट। तो इस तरीके से हम उस किसी जो प्रोसेस है हमारा बेसिकली, तो हम इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं और आगे हम इसको और डिटेल से समझते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पर बात करते हैं, हमें लिमिट इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x = n पर। तो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है f(n) = क्या आ गई, n की पावर n आ गई, राइट। अब हम इस पर क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले फॉर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, लिमिट x जो है टेंड्स टू n माइनस, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि माइनस की तरफ, भाई लिमिट क्या है, n माइनस की तरफ। तो f(x) की हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट हमारा जो फंक्शन है क्या है, x टेंड्स टू माइनस के, फंक्शन क्या है, f(x) = क्या है, x = क्या है फंक्शन, x की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n। ठीक है, अब हमें माइनस है तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे n की। तो ये क्या n नहीं है, ये h है गाइस, ये क्या है, h है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन में वैल्यू पुटेंगे n - h की पावर n गाइस। तो यहां पर देखिए फंक्शन की जो वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n - h की पावर n। अब यहाँ पर क्या h टेंड्स टू 0 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, n - 0 की पावर क्या हो जाएगी, n, जो कि इक्वल टू हो जाएगी n की पावर n, जो कि क्या है, इक्वल हो जाएगी n की पावर n के। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो आ गई n की पावर n के इक्वल, राइट। बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट की, इसी पर हम बात करते हैं, लिमिट जो है x टेंड्स टू n प्लस पर f(x). तो जब राइट हैंड साइड लिमिट की बात करेंगे तो प्लस में आ जाएगी n प्लस, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा लिमिट जो है x टेंड्स टू n प्लस, जो फंक्शन क्या है, x की पावर n गाइस, और लिमिट पुट लगा देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगी फंक्शन की पावर क्या है, n + h
कि क्योंकि प्लस में है तो h प्लस आएगा तो की पावर n गाइस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n प्लस 0 की पावर n, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके n की पावर n के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सिंस हम बोल सकते हैं सिंस जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ n इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू n माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल है, उस फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल है, और राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ x टर्न्स टू n प्लस ऑफ f ऑफ x सारी क्या है इक्वल है। सो हम बोल सकते हैं हैंस, या फिर सो बोल सकते हो हैंस जो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n, कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, कहां पर, एट x इक्वल टू n पर गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं गाइस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, और इस कंटिन्यूटी को कहां पर चेक करना, इन 3 पॉइंट पर चेक करना। और हमें एक फंक्शन डिफाइन दिया गया है कि एक हमारा जो फंक्शन है f(x) वो इस तरीके से डिफाइंड, हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, और हमें उसकी जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट पर, ठीक है। 3 पॉइंट कौन कौन से, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, यहां पर फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है, यानी कि फंक्शन कहां चेंज हो रहा है, 1 पर 1 से छोटा हो रहा है तो अलग आ रहा है, 1 आ रहा है तो अलग आ रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है तो अलग आ रहा है, यानी कि फंक्शन यहां पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, राइट। तो हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले कहां पर चेक करेंगे, हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर हम बात करते हैं हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, कि फंक्शन x इक्वल टू 0, 0 क्या है, क्या इसमें आएगा कि 0 1 से छोटा है तो इसमें आएगा, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस केस के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, x। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे किसकी, 0 की, तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 गाइस, ठीक है गाइस। तो हमारे जैसे ही हमने इस फंक्शन में वैल्यू पुट करी, हमने क्या किया, इस फंक्शन में जैसे ही हमने लिमिट की वैल्यू पुट करी, हमें मिला कि f ऑफ 0 जो है वो क्या है, 0 के इक्वल, ठीक है गाइस। यहां तक कोई दिक्कत, तो हमारे पास पहले फंक्शन की जो वैल्यू, जो लिमिट, जो वैल्यू हमारे आगे काम आएगी वो ये है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन पर लिमिट चेक करनी है गाइस। देखिए किसी भी फंक्शन पर हमारा जो फंक्शन है, मान लो यहां पर एक देखिए एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है। अभी जिस पॉइंट पर हम जो चेक कर रहे हैं, हम जिस पॉइंट पर हम जो क्या कर रहे हैं, अपनी जो है लिमिट चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट यहां पर है 0। तो इसके लेफ्ट साइड में हमारा जो फंक्शन है, यानी कि 0 से छोटी कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू x, राइट। x इक्वल टू 0 के केस पर, जब x प्रॉपर है हमारा, x क्या, f ऑफ x इक्वल टू 0 पर उस केस में भी हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू x। और जब 0 से बड़ा हो, हल्का सा 0 से बड़ा हो, जब 0 से हल्का सा बड़े केस में हम 1 की बात नहीं कर रहे कि 1 है, ये 1 से छोटा, लेकिन 0 से हल्का सा बड़ा की बात कर रहे हैं। ये क्या है, 0 से छोटा है तब की बात है, और 0 से हल्का सा बड़ा यानी कि 1 नहीं है, 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो अगर पॉइंट अपना यहां पर हो मान लो, तो उस केस के लिए भी जो हमारा फंक्शन वैलिड है, उस केस के लिए भी हमारा जो फंक्शन वैलिड है, वो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x, राइट। तो हम देख पा रहे गाइज कि हमारे इस 0 से हल्का सा लेफ्ट, यानी हल्का सा मतलब क्या समझ रहे हो, हल्का सा मतलब है कि 0 माइनस h के केस में, हल्का सा मतलब है कि 0 माइनस h केस में, यानी 0 से हल्का सा छोटा आएगा, h टेंड्स टू 0 होता ही है, तो यहां पर, और इससे ज्यादा से सॉरी गाइज, और इससे ज्यादा से मतलब क्या है हमारा, इससे ज्यादा सा मतलब है कि 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का सा बड़ा, यानी कि 0 प्लस h केस में
हल्का सा बड़ा है। तो इस केस में, दोनों ही केस में, इसके लेफ्ट साइड में, हल्का सा लेफ्ट साइड में और हल्का सा राइट साइड में हमारा जो फंक्शन है यही सेम फंक्शन क्या है, वैलिड है। इसका मतलब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पॉइंट पर इसकी क्या कर सकते हैं, लिमिट चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि ये फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। जब लिमिट चेक करने की, तो हमें अब इस केस में इस फंक्शन की दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पर x टेंड्स टू लिमिट 0 लगाएंगे। तो अब बात करेंगे लिमिट चेक करते हैं हम इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इससे हल्का सा इस साइड में भी फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड है, इसके से हल्का इस साइड में भी फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड, तो वे लिमिट जो है वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो चलो लिमिट लगाते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू, लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट जो है x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है जो डिफाइंड है दोनों ही केस के लिए। जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही केस के लिए अगर सेम फंक्शन डिफाइंड होता है तो राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर दोनों ही साइड में फंक्शन हमारा सेम तरीके से डिफाइंड है, और f ऑफ x इक्वल टू क्या है, डिफाइंड क्या है गाइज, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x की तरह डिफाइंड है। तो इसका मतलब x टेंड्स टू, अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊं या x टेंड्स टू अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x टेंड्स टू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, तो सिंस हम बोल सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या है, 0 ऑफ f ऑफ x, यानी कि इन दोनों ही केस में ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर गाइज, एट x इक्वल टू 0 पर गाइज। तो गाइज हमारे अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती हो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर फंक्शन अलग, जैसे मान लो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट रखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू अलग हो जाती है, फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड होता है। और राइट हैंड साइड लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू जो अलग तरीके से डिफाइंड होती है, तो हम उस पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालते हैं, वरना डायरेक्ट हम उस पर क्या निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं गाइज। पर शर्त है जब उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। कैसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपके नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम निकालते हैं। ठीक है, चलो गाइस, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमने क्या किया है, अब तक हमने केस को सोल्व किया है जो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ठीक है गाइस, तो इस केस को हमने सोल्व किया है, यहां पर हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया है गाइस। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू 1 की। तो अगला जो है, हम अगली मिस्ट्री क्या है, x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे गाइस। ठीक है, चलो हाँ, नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं x इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर जो हमारा फंक्शन है किस तरीके से है, x इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू x के लिए। तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट की। अब देखिए गाइज, हमने यहां पर क्या किया, लिमिट डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन इस केस में हम बात करते हैं फिर से अपनी लिमिट की। गाइज डायग्राम देखिए गाइज, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इस चीज को कि हमारा केस क्या कहता है। हमारा केस क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, 1 है। ये जो पॉइंट है 1 है, इस साइड में 0 है, इस साइड में 1 है। तो x इक्वल टू जो है, x इक्वल टू 1 पर केस की बात कर रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, x के इक्वल। पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इससे हल्का सा छोटे केस में, और इससे जो हल्की सी छोटी केस बात कर रहे हैं कि s इसमें, यानी कि 1 माइनस एच के केस में, 1 माइनस एच के केस में भी हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है। 1 माइनस एच के केस में भी हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x के फॉर्म में। क्योंकि देखिए, अगर 1 से छोटा हो, कुछ भी वैल्यू 1 से छोटी हो, तो उसके लिए भी फंक्शन यही डिफाइंड है। लेकिन 1 से हल्का सा भी बड़ा होता है तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इस पॉइंट पर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये पॉइंट क्या है, 1 प्लस एच केस है। ये पॉइंट
क्या है 1 प्लस एच कैसे, क्या 1 है, बिल्कुल नहीं, 1 से क्या है बड़ा है, बिल्कुल 0 के बराबर है, लेकिन है क्या 1 से बड़ा। और जैसे ही 1 से बड़ा होता है हमारा फंक्शन यहां पर क्या कहता है कि 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो 1 से बड़ा होते ही हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड आएगा, इक्वल टू 5 के फॉर्म में डिफाइंड आएगा। तो इस फॉर्म में डिफाइंड होगा, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी और इसकी राइट हैंड साइड भी लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड में हमारा फंक्शन जो है अलग अलग तरीके से क्या है डिफाइंड है। दोनों ही साइड में हमारा फंक्शन क्या है अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे, देखेंगे कि वो दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही। अगर सेम नहीं आ रही तो वहां पर वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं गाइस। तो लिमिट कौन सी बात करें, लिमिट यहां पर हमारा जो फंक्शन है जो है x टेंस टू क्या है 1, x टेंस टू क्या है 1। तो हम लिमिट कौन सी बात कर रहे हैं, इस पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात कर रहे हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, यानी कि छोटा सा। तो हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से डिफाइंड है, लिमिट जो है x टेंस टू 1 माइनस में फंक्शन जो डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू क्या है x है। वैल्यू जब पुट करेंगे, इसकी जब वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा इसकी जो है वैल्यू पुट करते हैं, इस बॉक्स को हम अलग से देख लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, आपको बनाना नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो आप अपने क्वेश्चन में बॉक्स कॉर्नर में बना सकते हैं गाइस, जहां पर आप इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, रफ वर्क की तरह। तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव जो है n माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर वैल्यू जो है अब पुट करेंगे, लिमिट जो है h टेंस टू क्या आएगी 0 और जो है वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगी गाइज 1 माइनस एच गाइज, क्या आएगी 1 माइनस एच, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, जो कि इक्वल हो जाएगी, अभी यहां पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस एच क्या है 0, इक्वल हो जाएगी 0 के। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो किसके इक्वल आई 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ रही है, वो 0 के इक्वल आ रही है, उसकी वैल्यू सॉरी 1 के इक्वल आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है 1। तो 1 माइनस 0 क्या है 1, तो वो किसके इक्वल आ रही है 1। अब हम इसकी चेक करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट जो है इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं, x टेंस टू जो है 1 प्लस की बात करेंगे और फंक्शन इस तरीके से हो जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, लिमिट जो है x टेंस टू 1 प्लस के केस में क्या हो जाएगी, फंक्शन क्या है ये 5 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन किस तरीके से जब x जो है 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे ही 1 से बड़ा हुआ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सीधी सीधी वैल्यू है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमें 5 ही मिलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारा फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है गाइस। तो हमारा फंक्शन जो है इस पर कंटिन्यूअस नहीं है गाइस। तो हम बोलेंगे यहां पर हम क्या केस लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर कि जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो क्या है एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस जो है ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट, यहां पर लिखिए सिंस लिमिट जो x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल नहीं है, सो जब इक्वल नहीं है सो फंक्शन सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये लाइन आपको इसके नीचे लिखनी है, हमने कह दिया क्योंकि जब लिमिट ही नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमारी लिमिट ही, इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं गाइस। फिर इसके थर्ड केस की बात करते हैं, यहां पर नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं इसी के x इक्वल टू 2 पर। बहुत ही सिंपल सा है, हम बात करते हैं नेक्स्ट केस का, x इक्वल टू क्या 8 x इक्वल टू 2 पर।
ठीक है। x इक्वल टू 2 पर जब इसको सोल्व करते हैं, इसकी मिस्ट्री हम देखते हैं गाइस कि हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड है। f ऑफ x जब ग्रेटर देन 2 1 है तो क्या होगा, इक्वल टू 5 होगा, तो f ऑफ 2 इक्वल टू भी क्या होगा, 5 होगा, फर्स्ट केस। फिर हम चेक करते हैं लिमिट की, इसके लिमिट चेक करते हैं हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर फिर से समझते हैं एक बार कि ये क्या है, 2 है, 2 से हल्का से बड़े केस में भी हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 जो है इक्वल टू क्या आ रहा है, 5। हल्का सा बड़े केस में, हल्का सा बड़ा मतलब हल्का सा बड़ा, ठीक है, 0 यानी कि 2 प्लस एच के केस में, तो ये क्या आएगा, 5। अब इससे हल्का सा छोटा भी, यानी कि 1 तो यहां दे गया, ठीक है, ये क्या है, 1 है, ठीक है, लेकिन 1 से तो बड़ा ही है, लेकिन 2 से छोटा है, तो इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों ही केस में हमारा फंक्शन जो है एक ही तरीके से डिफाइंड है, राइट। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें सेम चीज है, एक साथ लिमिट उसकी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और वो हमारा कंटिन्यूस इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट हम चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं उसकी x टेंड्स टू क्या है, 2 पर किसकी, फंक्शन f ऑफ x की, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, लिमिट जो है x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या होगा, इक्वल टू 5, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करने का रोल ही नहीं है, तो 5 आएगी। तो हम देख पा रहे हैं गाइस, ये फंक्शन यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 पे आ रहा है गाइस। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूस है। तो सिंस हम बोल सकते हैं f ऑफ जो है 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, हैंस बोल सकते हैं कि हैंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कहां पर, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 गाइज। x इक्वल टू 2 के केस में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है गाइज, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज। हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइज। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की गाइज। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, यानी कि f की जो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, वेयर f इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने हैं कि कहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है गाइज। तो देखते हैं गाइज, यहां पर देखिए हमारा जो फंक्शन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये 2 तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, तो कहां पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो हमारा फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रहा है, 2 पर, यानी कि हमारा जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइंड है, देखिए कि 2 पर अलग डिफाइंड है। 2 पर क्या डिफाइंड है देखिए हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से डिफाइंड है, देखिए जो फंक्शन जो डिफाइंड है, देखिए क्या है कि x इक्वल टू जो है यहां पर 2 के केस में बात करते हैं कि 2 पर क्या डिफाइंड है, x इक्वल हो या उससे छोटा हो, उस केस में हमारा फंक्शन क्या है कि हमारा इस 2 से छोटा है, तो हमारा केस क्या है, f(x) इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 3 का केस है, और 2 के केस में भी सेम केस होगा, और 2 से बड़ा होगा तो ये क्या है, 2x माइनस 3। तो हमारे जो फंक्शन की जो ब्रेक हो रहा है 2 के बाद में ब्रेक हो रहा है, मिडिल पॉइंट जो है ब्रेकिंग का वो क्या है, 2 है गाइज। तो हम इसको 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे गाइज, और फिर हम इसकी कंटिन्यूटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। 3 केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस हमारा बनेगा कि x जो है क्या है, लेस देन 2 हो, दूसरा केस x इक्वल टू 2 हो, और तीसरा केस बनेगा x इज ग्रेटर देन 2 हो। इसमें जो फंक्शन डिफाइंड है ये क्या है, 2x प्लस 3 में, इसमें भी जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, 2x प्लस 3 में, और इसमें जो डिफाइंड है 2x माइनस 3 में। तब अभी देखिए इस केस के अंदर जो x इक्वल टू 2 के केस के अंदर, x इक्वल टू जब हम 2 की बात करेंगे तो ये फंक्शन जब हम लिमिट इसकी चेक करेंगे तो अलग अलग केस बनेंगे, राइट। एक बार जो है 2 से छोटा होगा तब ये डिफाइंड होगा, 2 से बड़ा होगा तो वो डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि हम चेक करेंगे इस तरीके से, इनकी कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करेंगे वो चेक करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे, देखिए इस केस में जब x इज लेस देन 2 हो तो हम लेंगे कि लेट c इज लेस देन 2। c क्या है, रियल नंबर है लेकिन क्या है, 2 से छोटा है। c इज रियल नंबर बट लेस देन 2, एंड हम बोलेंगे c बिलोंग कहां कर रहा है, बिलोंग्स टू r। 2 से छोटा रियल नंबर है, c क्या है, 2 से छोटा रियल नंबर है, 2 से लेस देन 2 है, और क्या है, रियल।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर x इक्वल टू सी है, यहाँ तो x इक्वल टू सी ही रहेगा, सीधी सी बात है, यानी x इक्वल टू 2 है तो 2 ही रहेगा। और यहां पर जो है हम लेंगे कि x इक्वल टू जो c जो ले रहे हैं कि x इक्वल टू क्या लेंगे, यहां पर x इक्वल टू क्या लेंगे c, और c जो है 2 से छोटा, यहां पर x इक्वल टू c और हम लिखेंगे c इज ग्रेटर देन 2 बिलोंग्स टू r। यानी कि ये 3 केस बनेंगे और तीनों केस पर हम क्या करेंगे, अपनी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर देखेंगे किस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है गाइस। तो ठीक है, फर्स्ट केस की बात करते हैं, एट x इज लेस देन 2। तो हम बात करते हैं एट x इज लेस देन 2, यानी कि x जो है क्या है 2 से छोटा है, तो हम उस केस में बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, एफ एक्स इक्वल टू, जब लेस देन 2 होगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा 2x प्लस 3। जब लेस देन 2 होगा तो लेट हम बोलेंगे लेट c इज लेस देन 2 एंड c बिलोंग्स टू r, यानी कि 2 से छोटा रियल नंबर है, क्या है 2 से छोटा रियल नंबर है। तो वैल्यू पुट कर दें, f ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। f ऑफ c की वैल्यू क्या आ गई 2c प्लस 3 आ जाएगी, यानी कि c पॉइंट पर जो है, c पॉइंट पर, अब c कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। अब देखिए इस देखो यहां पर हमने बात की थी, ये क्या है 2 पॉइंट है, 2 से नीचे, अब c तो कोई सा पॉइंट हो सकता है, ये हमने कहा c 2 से छोटा कोई सा भी नंबर हो सकता है और रियल नंबर है ना, और जो है तो कोई सा ही पॉइंट हो सकता है, तो हमने c ले लिया कि भाई लेट बी c इज ए रियल नंबर और c इज लेस देन 2। ठीक है, तो हमने फिर वैल्यू पुट करी, f ऑफ c इक्वल टू क्या है 2c प्लस 3, ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब हम कैसे की बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने के लिए अब यहां पर क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लगानी है। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। यहां पर देखिए क्या इस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लगानी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बताते हैं इसका सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं कि x इक्वल टू 2 की बात नहीं कर रहे, ये x इक्वल टू 2 की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 2 से छोटा, चाहे 3 जैसे कि 2 से छोटा 1 हो या 0 हो या -1 हो, 2 से छोटा कोई सा भी पॉइंट लेते हैं। मान लो हमने 2 से छोटा 0 पॉइंट लिया, क्या है 0 पॉइंट लिया, तो इस 0 पॉइंट के इस तरफ, इस 0 पॉइंट के इस तरफ हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है 2x प्लस जो है क्या है 3, राइट। और इस 0 पॉइंट के इस तरफ भी, ये 0 क्या है c है जो पॉइंट हम ले रहे हैं, और इस 0 पॉइंट के इस तरफ हल्का सा इस तरफ, उसमें भी हमारा जो फंक्शन है सेम तरीके से डिफाइंड है, उसमें भी हमारा जो फंक्शन है वो कैसा डिफाइंड, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, सेम तरीके से डिफाइंड। यानी कि जो पॉइंट हम c ले रहे हैं उस c पॉइंट के, जो पॉइंट हमने लिया है c, इस c पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट साइड में भी यही फंक्शन है, इस c पॉइंट के हल्का सा राइट साइड में भी यही फंक्शन है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन जो है सेम तरीके से डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक ही बार लगाएंगे, ना तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे ना राइट लिमिट निकालेंगे, सीधी सी लिमिट निकालेंगे। तो हम निकालते हैं, लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है c ऑफ f ऑफ x, सॉरी f ऑफ x, तो फंक्शन जो है इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू c और फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा 2x प्लस 3 गाइस। और जब 2x प्लस 3 डिफाइंड हो जाएगा तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2c प्लस 3 गाइज। तो हम बोल सकते हैं f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c के ऑफ f ऑफ x। ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो सिंस बोथ साइड आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये हमारी थ्योरम है। और जब दोनों इक्वल होता है तो उस पॉइंट पर हमारा जो है, उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से डिफाइंड होगा, वहां पर हमारा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा गाइस। आगे बात समझ में, तो x इज लेस देन 2 पर हमने बात कर ली गाइस। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए गाइस, लेट वी डिस्कस। x इक्वल टू 2 पर बात करते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम लेते हैं एट x इक्वल टू
x इक्वल टू क्या है 2, तो फंक्शन जो है हमारा f ऑफ x इक्वल टू, यानी कि फंक्शन जब क्या है 2 या 2 से छोटा हो तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है 2x प्लस 3 गाइज। तो f ऑफ 2 की वैल्यू जो आ जाएगी 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रही है 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइज होनी ही नहीं चाहिए। अब बात करेंगे लिमिट की। यहाँ पर हमने क्वेश्चन छोटा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकाली, लेकिन ये तो टर्निंग पॉइंट है। 2 जो है हमारा यहाँ पर क्या है टर्निंग पॉइंट है। ये क्या है बोर्ड, अगर आपने इस मिस्ट्री को सोल्व कर लिया तो ये आपका जो है चैप्टर बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कब लिमिट यूज करनी है और कब नहीं करनी। तो इसको आसानी से देखिए। वैसे तो इसमें ये जो चीज सीखने का होता है, आप 11th की अगर लिमिट आती है आपको तो इसको आसानी से सीखते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे जितना जरूरी है वो चीज आप यहाँ से सीख सकते हो गाइस ना। हमारे को इतना ही चेक करना है कि दोनों साइड में जो है फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है या नहीं है गाइस। बाकी केस की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। अगर सेम तरीके से डिफाइंड है सब सोल्व हो जाएंगे, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है गाइस। चलो तो हम देखते हैं x इक्वल टू 2 की बात करते हैं, और x इक्वल टू 2 पर पर्टिकुलरली x इक्वल टू 2 पर जो हमारा फंक्शन है वो 2 से छोटे केस के लिए कैसा डिफाइंड है। 2 से छोटी केस के लिए अगर हल्का सा छोटा मतलब यहाँ पर मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पॉइंट है ये है, इस केस में हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो किस तरीके से 2x प्लस 3 ही फॉर्म में डिफाइंड होगा, क्योंकि ये क्या है 2 माइनस h का केस है। जब बात करता हूँ 2 प्लस h के केस के लिए, 2 प्लस h के लिए, अब बात यहां पर आती है कि ये 2 प्लस h जैसे ही करते हैं ये 2 से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, और इसमें फंक्शन की कंडीशन क्या हो जाती है 2 से बड़ा होते ही फंक्शन की कंडीशन हमारे चेंज हो जाती है, और वो क्या हो जाती है 2x माइनस 3 हो जाती है। 2x माइनस 3 हो जाती है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होती है, इसका मतलब हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों ही निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x फंक्शन की बात करते हैं, तो ये हो जाएगी लिमिट जो है हमारा फंक्शन का क्या हो जाएगा x टेंड्स टू ये 2 माइनस, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है 2 माइनस के केस में 2x प्लस 3 के केस में, राइट। तो इसकी जब वैल्यू लिखेंगे लिमिट हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0 की केस में, और ये हो जाएगी क्या हमारे पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस h गाइज, 2 माइनस h प्लस क्या आ रहा है 3 गाइज। तो इस केस में जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास आगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये तो क्या है 2 माइनस 0 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा गाइज 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 7 गाइज। तो हम बोल रहे हैं लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 माइनस के केस में हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है गाइज। लिमिट जो है माइनस के केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 7 आ रही है, राइट। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या मिल रहा है, फर्स्ट केस जो मिला ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये मिली, और जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी ये मिली। अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड लिमिट की। तो लिमिट की बात करते हैं, लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। जब राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर फॉलो होगा 2x प्लस की जगह -3 हो जाएगा, और इसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे, इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, और ये हो जाएगा 2 0, h टेंड्स टू क्या लिख रहे हैं 0, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर देखिए 2 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा -3। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइज, ये मिलता है 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या रहा है 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलता है, लिमिट जो है हमारी x टेंड्स टू 2 प्लस के केस में जो मिल रही है f ऑफ x वो क्या मिल रही है, ये देखिए ये चीज मिल रही है, इक्वल टू 1 मिल रहा है, इक्वल टू 7 है, यानी कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 के पॉइंट पर हमारे पास लिमिट क्या है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही।
लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और हमें पॉइंट पूछा है कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूस है, किस पॉइंट पर ये हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। तो यहां से नोट कर लिया होगा आपने। तो किस पॉइंट पर ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उसके हम बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा सिंस, हम यहां बोलेंगे सिंस लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है, टू माइनस ऑफ f ऑफ x इज डज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ, देन लिमिट जो है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी जो लिमिट है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हैंस फंक्शन है, हैंस हम लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पर। जो हमारा है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहां पर, एट x इक्वल टू 2 के पॉइंट पर। गाइस आई बात समझ में? चलो गाइस, तो ये चीज बड़ी सिंपल सी है। अब हम बात करेंगे इसकी जो कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, और वो उसके लिए हम चेक करेंगे किसके लिए, इसके लिए x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। गाइस उस केस में हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब हमारी आखिरी जो है लिमिट इसकी चेक करनी है x इज ग्रेटर देन 1 के केस में, और उस केस में हम चेक करते हैं गाइस। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो गए। अब हम बात करते हैं एट x इज ग्रेटर देन 2 के केस में। x इज ग्रेटर देन 2 के केस में बात करते हैं तो यहां पर फिर से हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। मैं बार बार ये इसीलिए बना रहा हूं कि जितने बार आप इसको देखो आपका जो है कंफ्यूजन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यहां से आगे तो हम बात ही नहीं कर रहे। इस केस में तो हमारे पास कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इस केस में, और इस केस में क्या है x इज ग्रेटर देन 2 के केस में। और यहां पर हम कोई पॉइंट C लेंगे और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों ही साइड में फंक्शन एक ही तरह से डिफाइंड है, और वो क्या है 2x माइनस 3 के केस में। वो उसमें जो है तो भाई अगर यहां पर कोई भी पॉइंट हो x y z, यहां पर अगर 5 भी हो तो 5 से हल्का सा छोटा भी 2 से बड़ा होगा, और 5 से हल्का सा बड़ा भी 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों ही केस में जो है हमारा क्या है, दोनों ही केस में हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, एक ही तरीके से डिफाइंड है। इसका मतलब लिमिट का लोचा तो यहाँ पे भी खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x। फंक्शन जो है किस तरीके से डिफाइंड है, ये है हमारा फंक्शन डिफाइंड है 2x माइनस 3 के केस में, और f ऑफ, अब बात करते हैं ग्रेटर देन। तो लेट हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे कि लेट क्या है, c बिलोंग्स टू क्या है, c इज ग्रेटर देन 2, पहले लिख दें c इज ग्रेटर देन, और c जो है बिलोंग कर रहा है कहां से, r से। तो उस केस में f ऑफ c की वैल्यू निकालते हैं 2c माइनस 3 गाइस। ये कितनी आ गई, 2c माइनस 3 आ गई गाइस। ठीक है गाइस, तो 2c माइनस 3 जो आ गई। अब हम बात करेंगे ये क्या है, हमारे इस फंक्शन की वैल्यू है, और अब हम इस पे लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट के केस में भी हम यही चीज करेंगे गाइस। यहां पर देखिए क्योंकि दोनों साइड में फंक्शन एक ही तरीके से डिपेंड है, तो एक साथ लिमिट लगा देंगे ऑफ एफ एक्स पर। जब अब एक साथ लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू क्या हो जाएगी c, और जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है 2x माइनस 3 के, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है क्या 2c माइनस 3, और यहां से हमें क्या मिल रहा है, हम कह सकते हैं यहां से क्या कह सकते हैं, इक्वल टू क्या है 2c माइनस 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना गाइस कि फंक्शन f ऑफ सिंस, हम बोल सकते हैं यहां पर क्या, सिंस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट जो है x टेंस टू c ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, हैंस, इसका मतलब क्या लिखें, हैंस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 2। जो x इज ग्रेटर देन 2 केस में हमारा जो क्या है फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा गाइस।
आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।